आपके स्कॉलरशिप के आईटी सब्जेक्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें एक टॉपिक है सीरीज। उस टॉपिक के ऊपर के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सीरीज में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज भी रहती है और नंबर सीरीज भी रहती है। तो आज हम इस वीडियो में नंबर सीरीज के ऊपर के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सो सी इन फ्रंट ऑफ यू देर इज अ नंबर सीरीज, 5 क्वेश्चंस दी वाले हैं। सो इन 5 क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। सो हाउ टू सॉल्व द सीरीज क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड। ओके, सो इसमें क्वेश्चन मार्क है, मिसिंग वैल्यू है, वो हमें फाइंड आउट करना है। सो हर एक सीरीज में कुछ ना कुछ तो पैटर्न फॉलो होता है, वो पैटर्न सबसे पहले हमें जानना चाहिए और उस पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए उस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या वैल्यू आती है वो हमें फाइंड आउट करना है। हर एक सीरीज में, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग लॉजिक होता है, वो लॉजिक हमें पहले ढूंढना पड़ता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डील विद द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 16, 23, 28, 38 क्वेश्चन मार्क एंड 62। सो आफ्टर ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व करने के बाद पता चलता है, देखो यहाँ पे जो है क्या पैटर्न फॉलो हुआ है, इसमें क्या लॉजिक यूज किया है। सो ऑब्जर्व करने के बाद पता चलता है, सी हियर 16 है। 16 में मैं क्या करता हूँ, उन्हीं के डिजिट्स की एडिशन जो है ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो डिजिट्स है 1 + 6 कितना होता है 7। सो 16 + 7 कितना आ गया, दैट इज अ 23। तो ये आपको क्या मिल रहा है, नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। ठीक है, सो अगेन सेम लॉजिक वी विल फॉलो फॉर द नेक्स्ट नंबर। तो 23 को क्या करेंगे हम, सो 23 प्लस उन्हीं के डिजिट्स की एडिशन उन्हीं में ऐड करना है। सो 2 + 3 कितना है 5 है, और 23 + 5 कितना आता है 28। सो ये जो लॉजिक है उनके बीच में वो फॉलो हो रहा है, नंबर में के डिजिट्स की एडिशन उन्हीं में ऐड करने के बाद। सो ये लॉजिक एंड तक जाना चाहिए। ठीक है, सो ये लॉजिक आप अगर ट्राई करते हो तो एंड तक आपको जाएगा, हर एक नंबर के साथ ये अप्लाई करके देखो। ठीक है, सो जहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है फिर 38, तो उनमें क्या करना है, उन्हीं के डिजिट्स की एडिशन ऐड करनी है। सो 3 + 8 कितना आता है 11 आ जाएगा। सो 11 अगर उसमें ऐड किया तो हमें क्या मिल जाएगा, 8 + 1 9 एंड 3 + 1 4। तो यहाँ पे आंसर क्या मिल गया हमें 49, जो कि ऑप्शन में कौन सा दिया है, सेकंड ऑप्शन है 49। अगर 49 में नेक्स्ट अगर हम 9 + 4 13 अगर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 62, यानी कि वो पैटर्न आगे भी कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, so now we will see with the next question। second question में देखो, it is doesn't like that कि first question में वो logic लगाया है तो same logic will be applicable to the second question। no, not like that in this way concept। so there are different types of logics, आपको variety of logics यहाँ पे apply करके check करना पड़ेगा। ठीक है, so now we see in the second question what we have to do। सो पहले इसमें हमने डिजिट्स की एडिशन करके ऐड किया है। यहाँ पे देखेंगे कि उनके डिजिट्स का प्रोडक्ट करके ट्राई करेंगे, प्रोडक्ट करके ऐड करेंगे। सो सी 24 एंड 32 दिया है। सपोज हमने 2 × 4 8 अगर किया तो 8 अगर 24 में ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 32। सो दैट लॉजिक कैन बी एलिजिबल हियर। ओके, सो सी हियर क्या करेंगे हम 24 उसमें क्या करेंगे, उन्हीं के डिजिट्स का प्रोडक्ट, यानी 2 4 जा 8 तो कितना आता है 32, यानी कि हमें क्या मिल रहा है, अगला नंबर मिल रहा है। नाउ सेम लॉजिक वी विल फॉलो फॉर द नेक्स्ट नंबर। नाउ सी सपोज आई हैव स्किप द 32 एंड टेकन द 38, तो क्या हो जाएगा 38 में कितना ऐड करना है 8 3 जा 24। तो मैंने 24 ऐड करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है 62, यानी कि जो ये जो लॉजिक है आप हर एक नंबर के साथ अप्लाई करके देखो, वहां पे वो अप्लाई हो गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ और सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर इस तरह से हम करते चलेंगे तो 74 के बाद में हमें क्या मिल जाएगा 7 4 जा 28। तो 28 अगर हमने उसमें ऐड किया तो हमें क्या मिल जाएगा 8 + 4 12 का 2 कैरी 1 2 + 1 3, यानी कि 102। तो आंसर क्या मिलता है 102। तो इस तरह से हमारा जो है ऑप्शन में का कौन सा ऑप्शन है, fourth option is a correct one, that is a 102। okay, so now see we will see the next question। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या किया है। देखो 6 7 13 20 33 53, जैसे कि मैंने बोला है हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो अलग लॉजिक होता है, वो खुद हमें चेक करना पड़ता है। बड़े हो सकता है कि एक क्वेश्चन के लिए एक पेज भर जाए, या कभी कभी क्वेश्चन जस्ट एट वंस सी करने के बाद भी दिख सकता है। ठीक है, समझ में अंडरस्टैंड हो जाता है। सो देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 6 + 7 इनके नंबर्स की एडिशन जो है 6 + 7 कितना आता है 13, यानी कि लास्ट टू नंबर्स की एडिशन जो है नेक्स्ट नंबर मिलता है 6 + 7 13।
यानी कि इन दोनों की क्या करना है हमें, प्लस 7 प्लस 13 दैट इज अ 20, 13 प्लस 20 दैट इज अ 33, 33 प्लस 20 दैट इज अ 53 एंड 33 प्लस 53 दैट वन वी हैव टू फाइंड लास्ट टू नंबर्स का एडिशन, नेक्स्ट नंबर मिलता है। तो हमें क्या मिलेगा, देखो 3 प्लस 3 कितना आता है, 6 आता है, और 3 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 8, यानी कि आंसर क्या मिल रहा है हमें, 86 जो है आंसर यहाँ पे हमें मिल रहा है। ठीक है, सो हमारा जो आंसर क्या मिल गया हमें, 86 मिल गया है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आता है, सुबह मिस्टेकली वहां पे 86 लिखना, आंसर डायरेक्टली लिख दिया था, सो 86 वहां पे आ गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के यहाँ पे हमें क्या करना है, दो क्वेश्चन मार्क्स दिए हैं, इस क्वेश्चन में कितने हैं, 2 क्वेश्चन मार्क्स है, तो हमें वो फाइंड आउट करना है। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन में जो है 2 क्वेश्चन मार्क यानी 2 वैल्यू फाइंड करने, सो किस तरह से यहाँ पे लॉजिक फॉलो होगा वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 6 और 8 में दोनों में का डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। ठीक है, इन दोनों के बीच में का डिफरेंस 8 प्लस 2, अगेन 2 का डिफरेंस है, प्लस 2 है, यहाँ पे भी प्लस 2 है और यहाँ पे भी प्लस 2 है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखो 2 का नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, सो व्हाट वी विल डू हियर, वी विल राइट हियर प्लस 4। नेक्स्ट में देखो प्लस 4, यानी कि इसमें 2 बार 2 ऐड हुआ है, उसके बाद में 4 यानी कि उसका डबल। तो आप देखो 4 का डबल कितना होता है, 8, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, यानी कि 8 भी कितनी बार ऐड होना चाहिए, 2 टाइम्स ऐड होना चाहिए। सो 18 प्लस 8 26, अगेन 26 प्लस 8 कितना होता है, 34। अब किसकी बारी है, अगले इसमें आगे दो नंबर्स पाने के लिए हमें कौन से दो नंबर्स ऐड करने पड़ेंगे, और दैट विल बी द सेम बिकॉज 2 टाइम्स हम ऐड कर रहे हैं। तो 8 का डबल कितना होता है, 16, तो हमें 16 ऐड करना पड़ेगा, प्लस 16 करना पड़ेगा। सो इफ वी डू द 34 प्लस 16 सो वी विल गेट अ 50, तो हमें क्या मिल जाएगा 50, और 50 में फिर से अगर 16 हमने ऐड किए तो हमें क्या मिल जाएगा 56। तो इन दिस वे वी गॉट द आंसर एज अ थर्ड वन। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आता है। नाउ सी हियर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 5 12 25 44 69 क्वेश्चन मार्क, एक ही क्वेश्चन मार्क है, यानी कि एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सो चेक द डिफरेंस बिटवीन 5 एंड 12, इनमें का जो डिफरेंस है, इन दोनों में का डिफरेंस जो है वो 7 का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। अब देखो इनके बीच में का डिफरेंस कितना है, 12 एंड 25, दैट इज अ डिफरेंस ऑफ 13, 13 से बढ़ गया है वैल्यू। अगेन 24 एंड 44 में का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे ऑब्जर्व किया तो क्या मिल जाएगा, 14, दैट इज 14 माइनस 5 दैट इज अ 9, एंड हियर 3 माइनस 2 1, यानी कि 19, 19 का डिफरेंस है। उसके आगे अगर हम जाएंगे तो देखो 9 माइनस 4, इन दोनों में का डिफरेंस 44 एंड 69 में का डिफरेंस जो है 9 माइनस 4 5 एंड 6 माइनस 4 दैट इज अ 2। देखो यहाँ पे जो डिफरेंस हो रहा है तो उनमें क्या लॉजिक है, उनमें कुछ पैटर्न है क्या, चेक करो, जो डिफरेंसेस है उनमें कुछ पैटर्न है क्या। 7 प्लस 6 कितना होता है, देखो 7 प्लस 6 यानी 13, 13 प्लस 6 यानी 19, एंड 19 प्लस 6 यानी कितना आ गया 25। तो इसके आगे क्या होना चाहिए, सो 25 में कितने ऐड करने चाहिए, अगेन वी हैव टू ऐड द 6, 25 में 6 ऐड करने के बाद क्या मिलता है 31। तो डेफिनेटली जो लास्ट नंबर है सीरीज में उसमें अगर 31 ऐड किया तो हमें क्या मिल जाएगा, अगला नंबर मिलेगा। तो देखो 9 प्लस 1 10 का 0 कैरी 1, 6 प्लस 1 7 प्लस 3 कितना आया 10 आया, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया 100, जो कि ऑप्शन में कौन सा है, फोर्थ नंबर में है। देखा तो अपने यहाँ पे नंबर सीरीज में जितने भी 5 क्वेश्चंस लिए वाले हैं, हर एक क्वेश्चन में क्या है, लॉजिक सबसे अलग है। लास्ट क्वेश्चन की तरह लॉजिक नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होता है। That is a 6 7 8 question is there, again 2 questions are there, we will see again. Okay, now see in the sixth question, सीरीज में का जो सिक्स क्वेश्चन है 5 6 14 45 एंड 184, और क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आता है ये पूछा है। सो हर एक क्वेश्चन में अगेन लॉजिक तो अलग ही रहने वाला है। सो देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगा सकते हैं। तो देखो सी हियर 5 इंटू 1 प्लस 1 करके मैं देखता हूँ। देखो क्या किया है मैंने, 5 इंटू 1 प्लस 1, 5 1 जा 5 प्लस 1 कितना आता है 6 आता है, यानी कि नेक्स्ट नंबर मिल गया है। ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट 6 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 2 जार 12 प्लस 2 14। जैसे कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर में आपको बता रहा हूँ, सो कि ऐसा नहीं है कि मुझे डायरेक्टली आंसर मिल गया है, नहीं, किसी को भी क्या करना पड़ता है, बहुत सारे वे से इसको ट्राई करना पड़ता है, अलग अलग ट्रिक्स लगा के, अलग अलग मेथड्स लगा के, कुछ अलग अलग सोच के क्या करना चाहिए, कभी एडिशन, कभी सब्सट्रैक्शन, कभी मल्टीप्लिकेशन, कभी स्क्वायर, कुछ भी ऐड करके चेक करना पड़ता है। सो अब उसके बाद फाइनली हम
उस आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह के बहुत सारे लॉजिक के अलग अलग क्वेश्चंस अगर आपने ट्राई करके देखे वाले हैं तो वो अलग अलग लॉजिक आप अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करके देख सकते हैं, तब आप इजीली इसको टैकल कर सकते हैं। सी सो देखो इस तरह से अगर हमने किया तो ये हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखो 14 इंटू 3 करना चाहिए प्लस 3, ओके। 45 इंटू 4, देखो बारी किसकी आ रही है यहाँ पे, इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट नंबर मिलेगा। तो चलो देखते हैं 184 को क्या करना है। 184 है, 184 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करना है, इंटू 5 करने के बाद और प्लस 5 करना है। तो देखो कितना आ जाएगा, 5 4 जार 20 का 0 कैरी 2, 5 4 जार 20 का 0 कैरी 2, 5 8 जा 40 प्लस 2 42 का 2 कैरी 4 आया, 5 1 जा 5 प्लस 4 9, कितना आ गया 920, और उसमें प्लस क्या करना है हमें 5 करना है, तो कितना मिल जाएगा 925 इज आवर आंसर। प्लस 5 करने के बाद क्या मिलता है हमें 925 जो है हमारा आंसर है। तो यहाँ पे ये लॉजिक अप्लाई हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो 7th क्वेश्चन में अभी ये फ्रैक्शन दिखाई दे रहे, तो ऐसे कुछ डरने की जरूरत नहीं है कि नहीं अभी तक तो थे पूरे होल नंबर्स, नेचुरल नंबर थे, अभी फ्रैक्शन आया तो अब कैसे करना है, नहीं। सो लॉजिक सिंपल रहता है, सो वो लॉजिक हमें खाली वो देखना पड़ता है। सो नंबर कौन से भी रहने दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, सो यहाँ पे ऑब्जर्व करने के बाद आपको पता चलेगा। सो इनमें का जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा चेक करते हैं, चलो कि एग्जैक्टली उनके बीच में हुआ क्या है, क्या डिफरेंस है या कुछ अलग वे से उन्होंने अप्लाई किया है, क्या किया है देखेंगे। देखो यहाँ पे जो है थोड़ा सा चेक करते हैं, 3 का जो स्क्वायर है, जो मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है उसमें कुछ ना कुछ तो रिलेशन लग रहा है। तो क्या रिलेशन है देखो, 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, ठीक है। 8 नजदीक है, क्या करना पड़ेगा -1 करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। तो इस तरह से डिनोमिनेटर मिल गया। चलो नेक्स्ट में ट्राई करके देखो, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना आता है 25, 25 में से कितने माइनस करना है 2 माइनस करने। पहली बार -1 किया, नेक्स्ट टाइम -2 किया। अब देखते हैं आगे 7 का स्क्वायर कितना आता है 49, और 49 में से कितने माइनस करेंगे, पहले 2 किए थे अब करेंगे 3 माइनस, तो कितना मिलेगा हमें, दैट इज अ 46 मिलने वाला है, ठीक है। तो 46 मिल रहा है। अब उसके बाद में 11 का स्क्वायर दैट इज अ 121, और 121 में से अगर माइनस कितने करने हैं 4, तो कितना मिलेगा 117, तो करेक्ट जा रहा है। तो अब लास्ट अभी उसके बाद में का नंबर क्या लेना चाहिए, अब न्यूमरेटर देखो कैसे बढ़ते जा रहा है, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 4 हो रहा है, बट वैसे नहीं है। तो क्या होना चाहिए, कुछ अलग सोचो। तो देखो यहाँ पे जो है पूरे प्राइम नंबर से 3 5 7 11 प्राइम नंबर, तो 11 के बाद का प्राइम नंबर कौन सा है 13 है। तो हमें क्या करना चाहिए फिर 13 का स्क्वायर लेना चाहिए, दैट इज अ 169, और उसमें से कितने माइनस करने चाहिए, यहाँ पे 1 किए, यहाँ पे 2 किए, इसमें 1 2 3 4, और उसके बाद में 5 माइनस करने चाहिए। तो 5 माइनस करने के बाद आपको क्या मिलता है 164। थोड़ा सा भी गलत गया तो देखो यहाँ पे 1/13/165 भी आंसर मिल सकता था, लेकिन नहीं, रॉन्ग नहीं जाना चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा 13/164। किस तरह से किया पता चला, न्यूमरेटर का स्क्वायर -1 यानी कि डिनोमिनेटर। तो ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो गया है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8th क्वेश्चन में क्या करना है देखेंगे। नाउ सी यहाँ पे देखो इनमें का जो डिफरेंस है कितना है, डिफरेंस 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस, डिफरेंस बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस, सी द डिफरेंस दैट इज 7। देखो ये पूरे क्या नंबर आ रहे, प्राइम नंबर आ रहे हैं 2 3 5 7, ठीक है। सो ऑड इवन का लॉजिक नहीं है क्योंकि 2 इसमें आ गया है, सो सोचना पड़ेगा कि कुछ क्या है, तो प्राइम नंबर्स का लॉजिक है, ठीक है। सो नीचे देखते हैं, नीचे के इसमें क्या लॉजिक लगाया है, 6 और 5, डिफरेंस इज 5। नाउ हियर इनके बीच में का डिफरेंस 7, ठीक है। इनके बीच में का डिफरेंस 10, यहाँ से लग रहा था कि प्राइम नंबर है लेकिन बीच में 10 आ गया, तो इसका मतलब कुछ और है। तो देखो फिर उसके बाद में का जो डिफरेंस है, इनके बीच में का डिफरेंस कितना है 15 का है। तो देखो ये कैसे बढ़ते जा रहा है, तो देखो यहाँ पे 5 आ गया था डिफरेंस, तो ये अगला नंबर, अगला डिनोमिनेटर कैसे मिल रहा है चेक करो। देखो 5 7 10 15 यानी कितने से बढ़ रहा है वो चेक करो। देखो यहाँ पे जो 6 था, 6 में कितने ऐड किए उन्होंने, 5 ऐड किए यानी कि 11 आ गया है। तो देखो न्यूमरेटर उसमें ऐड हो रहा है, चेक करोगे तो चेक पता चलेगा, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 7 18, 18 प्लस 10 28, 28 प्लस 15
दैट इज अ 43। सो 43 में क्या ऐड करना चाहिए, न्यूमरेटर ऐड करना चाहिए। और डिनो वैसे तो हमें पता चल गया है कि एग्जैक्टली ऊपर का लॉजिक जो है प्राइम नंबर्स का है, तो 7 के बाद में कितने ऐड करने चाहिए थे, 11 ऐड करने चाहिए। तो फिर देखो 22 में अगर +1 करते हैं तो प्लस कितने 11 ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा 33। तो न्यूमरेटर मिल गया 33। डिनोमिनेटर में क्या करना है हमें, उसका न्यूमरेटर ऐड करते जाना है, यानी कि डिनोमिनेटर था ऑलरेडी 43, उसमें क्या करना है 22 ऐड किया मुझे, तो फिर मुझे क्या मिल गया 3 + 2 5 एंड 4 + 2 7, दैट इज 33/65। देखो तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है फर्स्ट वन। तो ये हो गया हमारा आंसर 33/65। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चंस देखे हैं। तो इसके बाद में के और 2 क्वेश्चंस बाकी हैं, लास्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द नंबर सीरीज। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया है 3/5, 8/17, 25/49, क्वेश्चन मार्क 223/445। जो फ्रैक्शंस दिए हैं वो थोड़ा सा इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाई देते हैं और वो भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। सो नाउ वी हैव टू फाइंड समथिंग पैटर्न एंड देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करने के बाद न्यूमरेटर में हमें थोड़ा सा रिलेशन दिखाई देता है कि न्यूमरेटर कैसे आया है। ठीक है, देखो यहाँ पे फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 8 है। अगर लास्ट फ्रैक्शन में हमने उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की एडिशन की तो हमें क्या मिलता है, देखो सो 3 + 5 दैट इज अ 8, 17 + 18 25, 49 + 25। सो उसका एडिशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो देखते हैं कि कितना आता है 49 + 25, सो इट गिव्स 74। तो यहाँ पे हमें पता चल गया है कि उसका जो न्यूमरेटर है वो क्या आने वाला है 74 आने वाला है। लेकिन हमारे पास ऑप्शन में 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर क्या है 74 है। सो डेफिनेटली दोनों में से एक आंसर होना चाहिए, लेकिन हमें इसके आगे करना पड़ेगा क्योंकि 2 फ्रैक्शंस है जिसका न्यूमरेटर 74 है और आंसर तक पहुंचना है, तो दोनों में से एक कंक्लूड करने के लिए हमें आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि आगे डिनोमिनेटर लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है 5 है, उसके बाद 17 है, तो कैसे आया होगा, देखो 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 + 2 करने के बाद 17 आता है, 17 3 ज़ा 45। तो बढ़ाने के बाद क्या आ रहा है तो देखेंगे कि वैसे आता है क्या। ठीक है, तो देखो 5 × 3 करके देखा मैंने, 5 3 ज़ा 15 आता है, 15 + 2 करने के बाद 17 आ रहा है। और 17 से देखा गया तो 17 से आगे देखेंगे क्या आता है 17, 17 17 3 ज़ा 51, -2 करना पड़ेगा यहाँ पे। 15 + 2 करने के बाद 17 आ रहा है, 5 3 ज़ा 15 + 2 17 मल्टीप्लाइड बाय 3 + 2। नाउ दिस टाइम वी विल डू 17 × 3, that is a 51, and 51 - 2, so it gives a 49. It means here something pattern is looks like that, into 3 + 2 into 3 - 2। so देखते हैं कि आगे इसमें परफॉर्म होता है क्या। तो चलो देखते हैं कि 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, 49 × 3 + 2। अब नाउ टर्न है +2 करने का, तो into 3 एंड +2 करना है। सो आफ्टर मल्टीप्लिकेटिंग सी 3 9 ज़ा 27 का कितना आता है 7 आता है, कैरी गया 2, 3 4 ज़ा 12, 12 + 2 कितना आता है 14, इट गिव्स अ 147, 147 और +2 करने के बाद कितना आता है 149। यानी कि हमारा जो न्यूमरेटर आ रहा था वो न्यूमरेटर क्या आ रहा था 74 आ रहा था और डिनोमिनेटर क्या आ रहा है 149। सो विच ऑप्शन गिव्स द न्यूमरेटर एज अ 74 एंड डिनोमिनेटर एज अ 149, दैट इज अ फर्स्ट ऑप्शन। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। ठीक है, सो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, सो ऑब्जर्व करने के बाद पता चलता है इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं क्या करता हूँ 1² - 1 इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर करके माइनस किया सेम नंबर, तो क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। ओके, फॉर द नेक्स्ट वन 2³ -2², सो व्हाट इट गिव्स, 2 का क्यूब कितना है 8 है, 2 का क्यूब कितना है 8 है और प्लस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो 2³ + 2² इट गिव्स 12, यानी कि सेकंड नंबर मिल रहा है। थर्ड नंबर के लिए अल्टरनेट, थर्ड नंबर के लिए क्या करेंगे 3 का स्क्वायर -3। सो फॉर देयर इज अ सीरीज, एक जो कॉम्बिनेशन ऑफ द टू सीरीज है इसमें। सो एक इसमें क्या करेंगे हम स्क्वायर माइनस सेम नंबर, दूसरे इसमें क्यूब प्लस स्क्वायर उसी नंबर का। तो देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 आता है, 9 - 3 6 आ रहा है,
नेक्स्ट इसमें देखेंगे 4 का क्यूब प्लस 4 स्क्वायर। 4 का क्यूब आता है 64 और 4 का स्क्वायर आता है 16, तो 64 एंड 16 सो विच गिव्स एज अ 80, तो 80 मिल जाता है। देखो उसके बाद में क्या होना चाहिए, 5 यहाँ पे आएगा, 5 का जो टर्न है तो यहाँ पे आता है 5 क्यूब माइनस 5, तो कितना आता है 125 माइनस 5, सो 5 का क्यूब कितना आता है 125 और माइनस 5 इट गिव्स 120, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था 120, यहाँ पे क्या था 120, तो 5 का क्यूब यहाँ पे कितना आया 120 आया, ठीक है। सो दैट इज अ करेक्ट, 5 का क्यूब आता है 125 और उसमें से 5 माइनस किया तो 120 मिल गया, ठीक है। सो बाय मिस्टेकली यहाँ पे 20 लिखा गया था। अब देखो इसके बाद में क्या दिया है 252, यानी कि वो इसमें आता है, तो क्या करना चाहिए 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर, तो 6 का क्यूब कितना है 6 का क्यूब है देखो 216 और 6 का स्क्वायर है 36, सो उसकी एडिशन हम जब करते हैं तो हमें क्या मिलता है 252 मिलता है। उसके बाद 7 के बारे में देखेंगे, 7 क्यूब माइनस 7 सो इट गिव्स 49, 7 का क्यूब कितना आता है 343, सो 7 का क्यूब माइनस 7, क्यूब नहीं है यहाँ पे स्क्वायर करना था, सॉरी। सो हमने जो 20 दिया था वो करेक्ट था, 5 स्क्वायर 25 माइनस 5 सो इट गिव्स 20, सो ये जो हमने 20 लिखा था दैट वाज अ करेक्ट वन, सो बाय मिस्टेक हो गया था। अब देखो 7 स्क्वायर माइनस 7 सो इट गिव्स अ 42, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया है 42, ठीक है। सो क्वेश्चन लिखे वाला करेक्ट था, वहाँ पे 20 ही था 120 नहीं था, लेकिन यहाँ पे लिखना हमारा थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। सो इस तरह से हमें आंसर मिल गया है दैट इज अ 42, ठीक है। तो इस तरह से हम जो क्वेश्चन है वो हम कर सकते हैं, और सीरीज के हर एक टाइप के जो क्वेश्चंस है वो हर एक क्वेश्चंस में अलग अलग लॉजिक होता है, वो लॉजिक हमें अप्लाई करते आना चाहिए। और अगर आपको इसी टाइप्स के जो मेरे वीडियोस है जो अगले कंसेप्ट के ऊपर आने वाले हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को मेरे लाइक और सब्सक्राइब करो, तो आपको जब भी मैं न्यू वीडियोस ऐड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे और आप वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।